भारतीय जनता पार्टी खजनी मंडल के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। खजनी महंत रमाशंकर दास महाविद्यालय बिशुनपुरा रामपुर पांडे में मंडल अध्यक्ष धरणीधर राम त्रिपाठी की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर शुभारंभ किया। प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक दिन 5-5 सत्रों को मिलाकर कुल 10 सत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिवस में प्रमुख रूप से रमेश सिंह, हरिकेश राम त्रिपाठी, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, भूमि विकास बैंक उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रामतराज यादव व पूर्व संगठन मंत्री इंद्रजीत सिंह सहित वक्ताओं में क्रमशः भाजपा का इतिहास व विचार रखा। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में आया बदलाव व हमारी भूमिका, आज के भारत की वैचारिक मुख्यधारा एवं हमारी भूमिका तथा व्यक्तित्व विकास विषयों पर अपने विचार रखें। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण अभियान के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी, मंडल प्रभारी सत्यव्रत तिवारी, जिला महामंत्री राजा राम कनौजिया, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रत्नेश पांडे, कार्यक्रम प्रमुख ब्रिजेंद्र चतुर्वेदी बंटी, व्यवस्था प्रमुख धर्मराज दुबे रिंकू, रामकृष्ण पाठक, दिलीप पांडे, अवध बिहारी मिश्र, रामवृक्ष सिंह, शिला चौरसिया, सुरेंद्र सिंह, दिलीप शर्मा, डीके पांडे, गजेंद्र राम त्रिपाठी, रामकेश सिंह, केशव राय, कंवलदीप बेलदार, भगेला प्रसाद, आदर्श राम त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा, प्रभात दुबे, भोलू तिवारी, दिवाकर शर्मा, सत्येंद्र दुबे, बालकिशुन पासवान सहित मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर देवकली ग्राम में चोरों ने लूटा एक और आशियाना। गोला थाना क्षेत्र के चोरी की बढ़ती हुई वारदात और चोरों के बढ़ते हुए हौसले समाज में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर देवकली ग्राम में राम सुरेश ओझा का घर है, जो सपरिवार हैदराबाद में थे। कल रात 10 बजे के करीब उनकी पत्नी और उनका बेटा जब हैदराबाद से घर पहुंचे तो घर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। चोरों ने घर का सारा सामान कुंडी तोड़कर उठा ले गए थे। यहाँ तक कि घर में रखा हुआ खाद्य सामग्री भी उठा ले गए और साथ ही साथ पानी का नल भी उखाड़ ले गए। घर के अंदर रखा हुआ लकड़ी के बेड और कुछ टूटी हुई सामान को छोड़कर घर का कोई भी सामान नहीं छोड़ा है। बताते चले कि अभी पिछले दिनों गोला थाना क्षेत्र के रकौली ग्राम में भी ठीक इसी तरह चोरों ने घर के सारे सामान पर हाथ साफ किया था। भिवरी के प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचा लगभग 2 लाख रुपए का बकाया बिल। खजनी तहसील क्षेत्र एवं बांसगांव ब्लॉक के ग्राम सभा भिवरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य को कुल 1,93,695 रुपए का बिजली का बिल प्राप्त हुआ है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश पांडे ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान स्कूल में बिजली लगी थी, साथ ही मीटर भी लगा, लेकिन कभी मीटर रीडिंग नहीं हुई है। अब अचानक कितना अधिक बिजली का बिल आ गया है। पोस्ट ऑफिस के जरिए बिजली का बिल मिलने के बाद प्रधानाध्यापक, स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों ने हैरत जताई। राम जानकी मार्ग का रोड पंचिंग का काम हुआ नदारत, वैसे ही गड्ढे अभी भी मौजूद। बढ़लगंज गोरखपुर। बढ़लगंज से गोला जाने वाले राम जानकी मार्ग पर जो पंचिंग 10 से 15 दिन पहले पंचिंग हुआ था, भर रोहतक जो कि पंचिंग अच्छे से नहीं हुआ, बगल में बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए। क्या जो पंचिंग कर रहे वर्कर और उनके साथ सुपरवाइजर लगे हुए थे उनको दिखाई नहीं दिया? जनता जैसे तब भी परेशान थी वैसे ही आज भी परेशान है, तो पंचिंग करने से क्या फायदा हुआ? अभी तत्काल में महुआ पार्क के समीप एक ट्रक राम जानकी मार्ग पर फंसा हुआ था और एक ट्रक उसके बगल में पलट गया था। जो रास्ता इन लोगों ने उसको सही किया वह भी खराब हो गया। एक ही हफ्ते में सारी गिट्टियां ऊपर से दिखने लगी और धीरे धीरे सारी गिट्टियां उस गड्ढे में से निकल करके बाहर फैल गई हैं। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि उसी रास्ते शासन और प्रशासन के लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी को यह चीज दिखाई नहीं दे रही है। आए दिन जनता इस गड्ढों के चलते परेशान हो रही है, लेकिन रोड विभाग के अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा? एसडीएम के कार्य प्रणाली से नाराज लेखपालों ने तहसील हाल में दिया विरोध। खजनी एसडीएम सुरेश राय द्वारा लेखपालों के मंत्री के साथ गाली गलौज, दुर्व्यवहार, दंडात्मक कार्यवाही, प्रतिकूल प्रविष्टि से आहत होकर लेखपाल आज धरने पर बैठ गए। लेखपाल संघ के अध्यक्ष रामदयाल यादव ने कहा, एसडीएम के आचरण से दुखी होकर लेखपालों द्वारा 23 अक्टूबर को एक ज्ञापन देकर मांग की गई, जो लेखपाल कार्य में शिथिलता करें या गलत तरीके से कार्य करने पर आमदा हो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही किया
जाए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, इस पर एसडीएम द्वारा आज तक कोई वार्ता नहीं किया गया। उसी आक्रोश में आज सभी लेखपाल धरने पर बैठ गए। एसडीएम द्वारा बात करने के आश्वासन सभी लोग धरना समाप्त कर दिया गया। असंतोषजनक निर्णय नहीं किया गया तो हम सभी लेखपाल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मंत्री अश्वनी सिंह, धनंजय त्रिपाठी, दिलीप सिंह, अतुल पांडे, धनंजय, सूरज भारती, अमिताभ आदि समस्त लेखपाल उपस्थित रहे। अभी एसडीएम सुरेश राय ने कहा, सभी बातें इनकी झूठी हैं। लॉकडाउन भर आराम किया गया है, बहुत सारे काम नहीं किया गया है। वहीं पुराने कार्य को करने के लिए जब भी कहता हूं, इन लोगों को अटपटा लगता है, बाकी किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। कच्ची शराब के खिलाफ बेलघाट पुलिस ने चलाया अभियान। पुलिस अधीक्षक गोरखपुर जोगेंद्र कुमार के गरल अभियान के तहत सीओ गोला श्यामदेव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बेलघाट निर्भय नारायण सिंह मय फोर्स के साथ बेलघाट के दियारा क्षेत्र में दबिश देकर बन रही कच्ची शराब की 5 भट्टियों को जहां तोड़ा, वहीं पर 25 कुंतल लहन भी नष्ट किया। लगातार हो रही बेलघाट पुलिस की कार्रवाई से कच्ची कारोबारियों में हड़कंप है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कच्ची कारोबारी अपनी अपनी भट्टियों को छोड़कर भाग चुके थे, जिससे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अभियान के तहत राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार, कुन्नू सिंह यादव, रुपेश कुमार पाल, रामनिधि पांडे, अमरनाथ, राणा प्रताप पाल, जितेंद्र यादव, सतीश यादव, बाबूराम यादव, अखंड प्रताप सिंह अभियान में साथ थे। हाटा बाजार गगहा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में सोमवार लगभग 8 बजे रात गांव के ही संतदेव यादव और जयप्रकाश यादव के बीच कहासुनी हो रही थी कि इतने पर संतदेव यादव ने कट्टे से फायर कर दिया। एक गोली नहीं लगी, फिर दूसरा फायर किया, जिससे छत पर खड़ी सुदर्शन पांडे की पुत्री सत्यावती उम्र 28 वर्षीय को बाह में झर्रा लग गया। बता दें कि संतदेव यादव के खिलाफ गगहा थाने पर मारपीट, चोरी, 307 सहित आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गगहा पुलिस मौके पर पहुंच रही है, आरोपी फरार है। राजगढ़ में परंपरागत तरीके से मनाया गया दशहरे का मेला, कोरोना के निर्देशों का हुआ पालन। गगहा ब्लॉक के ग्राम सभा नर्रे में सांकेतिक दशहरे का मेला लगाया गया। मेले को शांति और सौहार्द पूर्वक तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। मेले में ज्यादा भीड़ नहीं हो पाई। मेले में राम के द्वारा रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का श्रेय दिया गया। इस मेले के आयोजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद चंद, शिवाजी चंद, गिरिजेश चंद, दिनकर चंद और जिला कार्य समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी, संतोष चंद, राणा प्रताप चंद, प्रदीप चंद तथा समस्त ग्रामवासी के सहयोग से किया गया। खोपापार में दुर्घटना को दावत दे रहा विद्यालय किनारे स्थित पोखरा, आज तक नहीं लग सका बाउंड्री वाल। गोला तहसील अंतर्गत ग्राम सभा खोपापार में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर बाउंड्री वाल न होने की वजह से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर आए दिन खतरे का बादल मंडराते रहते हैं, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावकों में काफी आक्रोश है। वे अपने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उनको विद्यालय से निकलने पर विचार कर रहे हैं। बताते चले कि इस प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुए लगभग करीब 20 वर्ष पहले हुई थी, किंतु आज तक यहाँ बाउंड्री वाल का अभाव है। इस विद्यालय से ठीक सटे एक बड़ा विशाल पोखरा है, जो छोटी से बड़ी कई दुर्घटनाओं के लिए गांव में बदनाम है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का यहाँ अक्सर निरीक्षण भी होता रहता है, किंतु उन्हें यह दुर्घटना को दावत देने वाला भयावह पोखरा दिखाई नहीं देता। इस बाबत प्रधानाध्यापिका सीमा सिंह तथा ग्राम प्रधान खोपापार गिरिजा शंकर का कहना है कि विद्यालय पर बाउंड्री वाल के लिए पैसा कुछ दिन पहले आया था, लेकिन विद्यालय से सटे कुछ लोगों की जमीन है, जिसको लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके कारण बाउंड्री वाल नहीं बन सका। हाटा बाजार में प्रशासन का चला डंडा, बार बार सूचना देने के बाद भी नहीं हट रहा था अतिक्रमण। गगहा थाना क्षेत्र के हाटा बाजार में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर नायब तहसीलदार बांसगांव चंदन शर्मा के नेतृत्व में गगहा, बांसगांव, बेलीपार, बढ़लगंज सहित अन्य थानों की पुलिस टीम जेसीबी के साथ हाटा बाजार चौराहे पर पहुंची और नेशनल हाईवे 29 पर हुए अतिक्रमण को ढहवाने लगी। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने 2-4 दिन की मोहलत भी मांगी, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। जेसीबी और पोकलैंड से अवैध निर्माण गिरा दिया गया। बराह निवेदन के बाद भी कुछ दिनों की मोहलत न मिलने से व्यापारियों में इस बात को लेकर खास आक्रोश व्याप्त है।
गोला ब्लॉक के ग्राम सभा कोहरा में अपात्रों ने लौटाया शासन द्वारा शौचालय के निमित्त मिला धन। गोला ब्लॉक के ग्राम सभा कोहरा बुजुर्ग में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने वाले दोनों व्यक्तियों ने शासन द्वारा शौचालय के निमित्त मिला धन 12,000 रुपए बैंक के ग्राम निधि के खाते में जमा कर दिया। उक्त आशय की जानकारी लिखित रूप से देते हुए एडीओ पंचायत शैलेश राय ने लिखा है कि ग्राम सभा कोहरा बुजुर्ग में तारकेश्वर चंद और रामेश्वर चंद दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सरकारी पेंशन प्राप्त करते हैं। दोनों लोगों को शौचालय के लिए 6-6 हजार का 2 चेक मिला था, जिस पर गांव के ही एक व्यक्ति ने आपत्ति दाखिल की थी कि पेंशन भोगी को सरकारी सुविधा लेने का हक नहीं है। इसी क्रम में उक्त दोनों लोगों ने शौचालय निमित्त प्राप्त किया हुआ धन बैंक के ग्राम निधि खाते में ले जाकर जमा कर रसीद ग्राम सभा को उपलब्ध करा दिया। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।